हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सामान्य अध्ययन की हम अगली क्लास लेकर आए हैं, विषय संविधान भाग 2। आज हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो सभी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और काफ़ी पेन लेकर नोट करते रहें। आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारे ये जो सेलेक्ट किए गए पर्सन हैं और छठी, सातवीं, आठवीं के लिए बेसिक, कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देख लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 3 सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 4 BN राव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सच्चिदानंद सिन्हा। तो उसका क्या सही जवाब है? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। उद्घाटन सत्र आचार्य कृपलानी द्वारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के परिचय के साथ शुरू हुआ, जो विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। मतलब कि कृपलानी ने सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कर दिया? अध्यक्ष के रूप में बैठाया, क्योंकि उस समय चुनाव नहीं हुए थे और ये क्या कर रहा था? मनोनीत, सभी ने मनोनीत कर बिठाया था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की ये पहली बैठक थी। पहले दिन की बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? और मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी दोनों को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ये दोनों क्या थे? उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहले प्रश्न पूछा था वो क्या था? अस्थायी अध्यक्ष। और अब कौन पूछा है? अस्थायी अध्यक्ष। तो ऑप्शन देख लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 2 डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन 3 सच्चिदानंद सिन्हा। और ऑप्शन नंबर 4 BN राव। तो उसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर 1। और ये क्या थे? हमारे पहले राष्ट्रपति। और डॉक्टर अंबेडकर कौन है? हमारे संविधान के निर्माता। सच्चिदानंद कौन थे? हमारे पहले अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। और BN राव हमारे संविधान सभा के सलाहकार। ठीक है बच्चों, अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। पहले संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में कब हुई पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी
अध्यक्ष घोषित किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। जो बैठक हुई इसमें कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले निर्वाचित, कौन से पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष थे। उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को पदभार ग्रहण किया। लेकिन कब पदभार ग्रहण किया इन्होंने, 1900 ग्रहण किया इन्होंने। पदभार कब ग्रहण किया, 1946 को इस्तीफा दे दिया, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष क्या कर लिया था, चुना गया था, पहला अध्यक्ष। क्योंकि जब 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत कर अस्थायी अध्यक्ष बनाएगा और 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित कर चुनाव कर अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो उसका सही उत्तर क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ। ऑप्शन देख लेंगे, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 नवंबर 1947, 9 नवंबर 1946। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 1946, 13 दिसंबर 1946। और ये किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के पहले क्या थे, प्रधानमंत्री। ठीक है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये ही हमारी प्रस्तावना का क्या है, आधार है। आगे कुछ फैक्ट देख लेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करना, अनुमोदन 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए। बाद में संविधान की प्रस्तावना क्या हो गया, संविधान की प्रस्तावना, और संविधान किसका, भारत की संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। मतलब कि जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, वो क्या बन गई, भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की प्रस्तावना इसके मसौदे से ली गई थी, जिससे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। यह मसौदा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया और संविधान सभा में पेश किया गया। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस मसौदे को अपनाया। कब अपनाया इस मसौदे को, 22 जनवरी 1947 को। और उसका सही जवाब क्या था, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम अस्थायी बैठक कब हुई। क्या पूछा है, अस्थायी बैठक, प्रथम अस्थायी बैठक संविधान सभा की। तो उसका सही उत्तर देखेंगे, पहले ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 11 दिसंबर, 2 13 दिसंबर, 3 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन 4 9 नवंबर 1946। तो इसका सही जवाब क्या होगा,
इसका सही जवाब क्या है? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1940। और इस बैठक में कौन अध्यक्ष थे? अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसका गठन कैबिनेट मिशन 1940 योजना के तहत हुआ था और इसके लिए जुलाई 1940 में चुनाव हुए थे। जब 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया, मतलब कि बल दिया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1900 कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ हुई थी? संसद भवन में। तो उसका सही जवाब क्या है? 9 दिसंबर 1940। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो उसका सही जवाब क्या है? पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 डॉक्टर अंबेडकर, 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 4 जवाहरलाल नेहरू। तो उसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर अंबेडकर। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? हमारे प्रथम राष्ट्रपति। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री भी थे। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेंगे। B.R. अम्बेडकर भारत के लिए एक प्रारूप समिति तैयार करने के लिए की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और उसमें सबसे प्रमुख कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उनके जो अन्य 7 सदस्य थे वे देख लेंगे कौन कौन से थे। 7 सदस्य R. अम्बेडकर, अलादी कृष्णमा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, मोहम्मद सदुत्ता, N. गोपाल स्वामी अयंकर, B.L. मित्तर, D.P. खेतान। और एक में से इनकी क्या हो जाती है? एक में से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। चलो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने व्यक्ति थे? प्रारूप समिति में कितने व्यक्ति थे? अभी पहले भी बताया कितने व्यक्ति थे प्रारूप समिति में। ऑप्शन नंबर 3। क्या ऑप्शन नंबर 3 में 7 सदस्य थे। और अभी नाम भी हमने बता दिए हैं कौन कौन थे वे 7। ठीक है, तो अब हम अगला और ये एक बार उन सभी का नाम भी दे सकते हैं दोबारा से, इस लिस्ट में भी आया है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सही उत्तर क्या है इसका? 7। और चले एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, नाम तो आपने देख लिया है सभी का, और महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, चलो हम ये लिख देते हैं। संविधान जो सभा की प्रारूप समिति है उसके कई नाम हैं अलग अलग। ये वाला पोर्शन देख लेंगे।
संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, कौन सी थी? प्रारूप समिति। और समिति के सामान्यतः क्या क्या कहते हैं? पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, ये इन सब के नाम थे। और इसके अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और सदस्य कितने थे? 7। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये बारी बारी से प्रश्न पूछा जाता है सभी एग्जामों में, और बेसिक के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न नंबर 7। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया? ये हम पहले प्रश्न करवा भी दिया है। ये पहले था कि प्रश्न नंबर 7 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया? ठीक है, पहले प्रश्न था कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? 13 दिसंबर 1940 को। और ये किसी ने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन में कौन से में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर तो पता ही है कौन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष। मसौदा मतलब पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, ये इतने सारे नाम हैं। कोई सा भी नाम दे देते हैं, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं और बच्चे समझ लेते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया है। जैसे पांडुलेखन समिति पूछ लिया और बच्चे को प्रारूप समिति का पता था, अब पांडुलेखन का पता नहीं, तो क्या कर जाएगा? गलती कर जाएगा। अम्बेडकर वो तो बिल्कुल भी नहीं लिखा, क्यों? उस अम्बेडकर का तो बस ये पता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? अम्बेडकर है। पांडुलेखन तो कभी सुना भी नहीं है। तो इसलिए हमें सभी नाम भी याद कर लेने चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी कोई गलत ना हो। ठीक है। और ये BN राव कौन थे? हमारे सलाहकार। और JP कृपलानी कौन थे? जो संचालक, संविधान सभा के क्या थे? संचालक। ठीक है, जिन्होंने अस्थायी प्रथम जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया था। ठीक है, सबकी सलाह के बाद। अब आगे इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे क्या कुछ है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1940 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसे संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। वस्तुतः संविधान की वर्तमान प्रस्तावना इसका ही परिवर्तित क्या है? रूप। और इसका सही जवाब क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? क्या प्रश्न है अगला? प्रश्न 8, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? चलो अब ऑप्शन देख लेंगे। 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 और 29 नवंबर 1946। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है? 29 अगस्त 1947। ठीक है, अब इसमें इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे एक बार। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब किया गया इसका प्रारूप समिति का गठन? 29 अगस्त 1947 को। और इस समिति में कितने आदमी थे? 7। और अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्य थे इसमें प्रारूप समिति में? 7 सदस्य। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में किया गया। संविधान के प्रारूप पर विचार करते हुए विधानसभा ने कुल
विधानसभा या संविधान सभा कितने 7,635 में से 2,473 संशोधनों को पेश किया और चर्चा की और उनका निपटारा किया। मतलब कि कुल कितने प्रस्ताव पेश किए 7,635 और इनमें से संशोधन कर कितने पेश किए ये 2,473। ठीक है, और इसका सही जवाब क्या है 29 अगस्त 1947। अगला प्रश्न देख लेंगे अब। अगला प्रश्न है संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन हेतु कितनी समितियां गठित की गई थी। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन हेतु कितनी समितियां गठित की गई थी। और इसके ऑप्शन देख लेंगे। 1 22, ऑप्शन 2 13, ऑप्शन 3 17, ऑप्शन 4 19। तो उसका सही जवाब क्या है ऑप्शन 1 22 समितियां बनाई गई थी जो संविधान के अध्ययन हेतु बनाई गई थी अलग अलग। और इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष की सूची। संविधान सभा की प्रमुख समितियों का नाम, संविधान की समितियों के अध्यक्ष का नाम, और हमने उनका नाम समिति का और जो समिति के अध्यक्ष है उनका नाम जोड़ दिया है, जो यहाँ शॉर्टकट में देख लेंगे। जैसे पहली समिति क्या है नियम समिति, पहली समिति क्या है नियम समिति, और इसके अध्यक्ष कौन हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी समिति संघ शक्ति समिति, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति संघ संविधान समिति, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद हम अगले पेज पे देख लेंगे, पेज नंबर 12। और इसमें प्रारूप समिति का तो हमने बार बार जिक्र किया ही है। इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और झंडा समिति के कौन थे हमारे JB कृपलानी साहब। और राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वोच्च न्यायालय समिति वारदा चिरियार। मूलाधिकार समिति उप समिति JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। और संविधान समीक्षा आयोग MN वेंकटाचलैया। चलो हम अब आगे, ये इतनी सारी क्या थी, ये समितियाँ थी, ये प्रमुख समितियाँ। टोटल कितनी समिति थी, टोटल थी 22 समिति। कितनी 22। और प्रमुख कितनी समितियाँ थी 13। और इससे भी प्रमुख कितनी थी 8। और सबसे प्रमुख समिति कौन सी थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थी। चलो अगला प्रश्न नंबर 10। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन 2 JB कृपलानी। ऑप्शन 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 4 BN राव। तो उसका सही जवाब क्या है ऑप्शन 4 BN राव। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और BN राव संवैधानिक सलाहकार, जो संविधान सभा के क्या थे सलाहकार थे। अब इसके बारे में भी अलग से फैक्ट्स देख लेंगे। और इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। क्या थे, एक IAS अधिकारी थे। कौन, BN राव। इनका नाम क्या था बेंगल नरसिम्हा राव, जो संविधान सभा के सलाहकार थे।
और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी न्यायाधीश थे। ठीक है, चलो इनका नाम BN राव। अगला प्रश्न देख लेंगे अब। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव, ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन 1 समान मताधिकार, ऑप्शन 2 वर्गीय मताधिकार, ऑप्शन 3 सर्वमताधिकार और ऑप्शन 4 समिति मताधिकार। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 वर्गीय मताधिकार। और इसके बारे में जान लेंगे किस तरह से हुआ था। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर, कैसे? वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका जुलाई 1940 को संपन्न हुआ। बंटवारे के बाद कुल सदस्य 389 में से भारत में 299 ही रह गए थे, जिनमें से 229 चुने गए थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर, 1 क्षेत्र प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतें प्रतिनिधि थे। कितने थे? रियासतें थी। ठीक है। और कैबिनेट मिशन ने देश के लिए एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की परिकल्पना की थी। ठीक है, किसने की थी परिकल्पना? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने परिकल्पना की थी। और 1940 में भारत में पहला संविधान सभा चुनाव हुआ था और सभी संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय संविधान सभा द्वारा चुने जाते थे। चलो अब अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 12, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका उत्तर देख लेंगे। पहले इसके ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर 1 साइमन आयोग द्वारा, जो साइमन आयोग ने प्रस्ताव किया था क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही उत्तर क्या है? कैबिनेट मिशन योजना। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेंगे। ठीक है। और 3 नवंबर 1940 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जो 1940 में भारत आया था। कब आया था भारत में? 1940 में। और कैबिनेट मिशन में 1940 में भारत आया। इस मिशन का लक्ष्य भारतीय नेतृत्व को क्या करना था? जो सत्ता थी भारत को, उसे सौंपना था। जो सत्ता थी उसे सौंपना था। इस योजना पर विचार विमर्श करना था। इस मिशन ने राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य के रूप में भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया। इस मिशन का गठन ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली की पहल पर हुआ था। और ये जो कैबिनेट मिशन था, ये किसने भेजा था? जो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली। कौन थे? एटली प्रधानमंत्री थे, एटली। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। और इस कैबिनेट मिशन में कितने आदमी थे? इस कैबिनेट मिशन में, अब इस कैबिनेट मिशन में देख लेंगे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य थे। एक तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस,
ये भारतीय सचिव था। दूसरा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के क्या थे, अध्यक्ष। तथा एवी अलेक्जेंडर, ये एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना के मंत्री थे। ठीक है, तो किसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी। तो इसके ऑप्शन देख लेंगे। अब इसके ऑप्शन देख लेंगे। 400, ऑप्शन 2 389, ऑप्शन 3 289, ऑप्शन 4 429। और इसका सही जवाब क्या है, 389। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, बंटवारे के बाद कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी, 389, लेकिन कितनी रह गई, 299, जिनमें से 229 कौन थे, 229 थे इसमें चुने हैं। ठीक है, 70 मनोनीत। ठीक है, और महिलाएं कितनी थी, महिलाएं 15 वुमेन। ठीक है, और एससी कितने थे, एससी 26 और बाकी 33 सदस्य एसटी के थे। तो टोटल संख्या कितनी थी, 389। और लेकिन चुने गए कितने, 229। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 14, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान के किस भाग को कहा जाता है आत्मा संविधान की। ऑप्शन 1 प्रस्तावना, ऑप्शन 2 मौलिक अधिकार, ऑप्शन 4 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन 3 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन 4 नीति निर्देशक तत्व। तो उसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना। क्या है, प्रस्तावना। ये क्या है, भारत के संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय 32 को बताया गया है। ठीक है, और ये उद्देश्य जो प्रस्ताव है, यही किस चीज़ का आधार बना था, प्रस्तावना का। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, अनुच्छेद से संबंध, वो किस भाग को, ये पूछा है किस अनुच्छेद को कहा जाता है संविधान की आत्मा। ठीक है, तो संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो उसका सही जवाब क्या है, अनुच्छेद 32। क्या है, अनुच्छेद 32। 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 में ही है कि कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को कम करे या उनके विपरीत हो, तो वो क्या हो जाता है, कानून स्वतः ही नष्ट। क्या हो जाता है, कानून स्वतः ही नष्ट। और 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक है, और 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। अब इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेंगे। चलिए महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं क्या क्या है इसके। अंबेडकर ने, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान के रचयिता हैं, अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा है। क्या कहा है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निरर्थक होगा। कैसा होगा? निरर्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण से है। किससे है? जो हमें मूल अधिकार मिले हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, उनकी क्या है? गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बोलते हैं कि यदि अनुच्छेद 32 ही नहीं है तो पूरा संविधान ही क्या है? बेकार है। क्योंकि ये हमारे जो पहले अनुच्छेद दिए गए हैं सभी, वह उनकी क्या करता है? रक्षा करता है, संरक्षण करता है। और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा और मूल अधिकारी को रक्षा करता है, वो इसके ही द्वारा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या नाम है इसका? अनुच्छेद 32 का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्तियों को क्या करता है? न्याय दिलाता है। न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या देता है? अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार नहीं होगा। क्या है? अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा का उपाय है। क्या बताया है? मौलिक अधिकारों को करने का क्या बताया है? उपाय बताया है। ठीक है, और इसके अभाव में क्या है? संविधान निरर्थक। तो उसका सही जवाब क्या है? अनुच्छेद 32। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16। संविधान का मूल भारत का संविधान प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ठीक है, प्रश्न है कि भारत का संविधान कहाँ से प्रकाशित, मतलब छपा था पहली बार। जो भारत का संविधान, देखो ध्यान से सुनिए, भारत का संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ से हुआ था? अभी ऑप्शन देख लेंगे इसमें। ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 देहरादून, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 श्रीनगर। और इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 देहरादून। ठीक है, कहाँ से हुआ था प्रकाशित? देहरादून से। चलिए अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं। जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, चलिए। भारत का संविधान प्रकाशित करने में देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया का अहम योगदान है। किसका योगदान है? सर्वे ऑफ इंडिया। और ये कहाँ है था उस टाइम? देहरादून। और देहरादून उस समय कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान में कहाँ सी है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, और ये उत्तराखंड कब बना? 2000 में, सन 2000 में बना। देहरादून क्या है? यूके की कैपिटल, राजधानी। ठीक है, तब सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? देहरादून हुआ करता था। यहाँ नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप में पहली बार इसकी 1000 कितनी? 1000 प्रतियाँ मतलब फ़ोटो, मतलब कि किताबें प्रकाशित की गई। इसे फ़ोटो लिथोग्राफिक तकनीकी से प्रकाशित किया गया था। कौन सी तकनीकी थी ये? फ़ोटो लिथोग्राफिक तकनीकी। तो उसका सही जवाब क्या है? देहरादून।
ठीक है। और देहरादून कहाँ से है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड कहाँ है? भारत, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? और बहुत अच्छा प्रश्न है जो सामान्य से पता होना चाहिए। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 ब्रिटेन, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 चीन, नंबर 4 भारत। और इसका सही जवाब क्या है? नंबर 4 भारत। तो सबसे बड़ा किसका है संविधान? भारत का। भारत मीन्स इन इंडिया, ठीक है। चलो इसके भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। इसके भी अब महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभुता या संप्रभु देश का सबसे लंबा संविधान क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान, ठीक है। जिसमें अंग्रेजी भाषा संस्करण में कितने शब्द हैं? 1,40,000। कितने? 1,40,385 शब्द हैं। और कितने? 25 भाग हैं। वैसे कितने भाग हैं? 22, लेकिन 3 अलग से बनाए हुए हैं। तो उन 3 को मिलाकर 22 और 3 25। और ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 3 कौन कौन से भाग हैं। एक भाग है भाग 4, क्या है? 4A, इसमें क्या है? कर्तव्य, ठीक है। एक है 9A, इसमें क्या है? पंचायत, नगर पालिका। और अगला भाग क्या है? भाग 14। अगला क्या है? भाग, यहाँ लिखते हैं हम, भाग 14A। इसमें क्या है? न्यायाधिकरण। क्या है इसमें? न्यायाधिकरण। जैसे NGT, NGOT, जैसे ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है। जो प्रदूषण वगैरह पे किसकी अलग कोर्ट है। और 12 अनुसूचियाँ और 104 संविधान संशोधन। कब तक? 2051 से नहीं, 1951 से 2019 तक। और भारत का संविधान 251 पेज का है, जो सभी संविधान को परख कर बनाया गया है। कितने पेज है भारत के संविधान में? 251 पेज, ठीक है। और यहाँ पर ये 2019 में संशोधन हुआ है, लेकिन अब तक कितने संशोधन हो गए हैं? 105। कितने संविधान संशोधन हो गए हैं? 105। तो उसका सही उत्तर क्या है? भारत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। सॉरी, मुझे ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती है, तो इसलिए आप समझ लीजिए। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 BN राव, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू हमने बताया था कौन है? पहले PM, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान के निर्माता। तो इसका सही उत्तर क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे?
पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले राष्ट्रपति, और पहले क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष भी थे, जो 11 दिसंबर 1940 को बने थे संविधान सभा के। और ये एक कवि भी रह चुके हैं। क्या थे, एक कवि भी थे। और BN राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, जो एक IAS अधिकारी थे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या थे, न्यायाधीश भी रह चुके थे। और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स में हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता, जनक, जननी, वास्तुकार, पिता आदि कहा जाता है। और ये जो नाम लिखे हुए हैं, ये कहीं भी अलग अलग शब्द मिल जाते हैं और इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और जिससे क्या कर देते हैं, गलती। क्यों, उन्होंने पढ़ा होता है निर्माता और वहाँ पूछ ले जाता है जनक, ठीक है, और वहाँ पूछ लिया जाता है वास्तुकार, और जबकि उन्होंने क्या याद किया है, पिता। तो इसलिए मैं सोचता है कि तुमने पढ़ा ही नहीं, जबकि ये उनकी गलती होती है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही नाम ध्यान रख पाते हैं, जबकि सभी नाम ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि जो परीक्षा लेने वाला परीक्षक है वो कुछ भी नाम पूछ सकता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19, ठीक है, प्रश्न नंबर 19। और चलो इसमें भी देख लेते हैं आगे कुछ और फैक्ट्स है। क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विश्व के कितने देशों के संविधान को देखकर बनाया है, उनमें से पढ़कर उनका आकलन कर बनाया है 60 देशों को, ठीक है, अध्ययन करके। और कितने सदस्यों के हस्ताक्षर है इस संविधान पे, 284, कितनों के, 84 सदस्यों के हस्ताक्षर है, ठीक है। और ये 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, पहले भी बताया था कि 16 अनुच्छेद क्या हो गए थे, लागू हो गए थे, आर्टिकल, ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं 19 पे। प्रश्न नंबर 19, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। तो प्रश्न है मूल संविधान से, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12, ठीक है। और अब ये पूछा है मूल संविधान में, मूल में, ठीक है। अब चलो, ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 9, ऑप्शन 3 10 और ऑप्शन 4 12। तो कितनी थी, 8, ठीक है। चलो अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेंगे। क्या है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, मूल संविधान में हमने बताया पहले 8 अनुसूची थी, परंतु संशोधन द्वारा, किसमें, संविधान द्वारा 4 अनुसूची और बन गई। और पहली अनुसूची कब बनी थी, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, जब इसमें जोड़ी गई थी। और नवी अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12, ये बता दिया पहले भी, 12 अनुसूचियाँ। और मूल संविधान में कितनी थी, 8। तो आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है। प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है। तो उसके पहले ऑप्शन देख लेंगे एक बार। ऑप्शन है 20, दूसरा 21, 22, 23। तो उसका सही जवाब क्या है, कितनी भाषाओं का वर्णन है संविधान में, 22। कितनी भाषाएं हैं, 22, मतलब के 22, ठीक है। अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेंगे अब, ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें है, मूल संविधान, जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूची थी, 14। कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची। और बाद में कितनी हो गई, 12। और इसी तरीके भाषा कितनी थी, शुरू में 14, और
वर्तमान में कितनी भाषा? 22। और इनका प्रस्ताव कितना है 22 से करने का? इससे अलग और 38 भाषाएँ और, तो 38 और 22 कितनी? 60 भाषाएँ हो जाएंगी आगे भविष्य में। लेकिन अभी कितनी है फ़िलहाल? 22। ठीक है, अभी 22 भाषाएँ हैं। अच्छा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी राजभाषा हिंदी। और लिपि कौन सी है हमारी? देवनागरी। संघ के शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। अनुच्छेद 343(1). कौन सा अनुच्छेद में है? 343 में। और राज्य की भाषा कौन सी है हमारी? कोई भी नहीं है। राजभाषा है हमारी। जो सरकारी काम होते हैं हमारे किस में होते हैं? हिंदी में। और दूसरी अंग्रेजी। ठीक है, तो बच्चों ये आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे इस सीरीज के भाग 2 संविधान के, और ये आप सभी समझ सकते हैं। ठीक है, कितने इम्पोर्टेंट पर्सन थे और बहुत ही ज़्यादा ख़ास। आप धैर्यपूर्वक पढ़िए, अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। ठीक है, रोज़ अभ्यास करिए। हम रोज़ नई नई वीडियो और ऐसे ही अच्छे टॉपिक पर लाते रहेंगे ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आप परीक्षा में क्या हो? सफल। ठीक है बच्चों, और यदि हम बात करें ये जो 22 भाषाएं हैं, अब इनके बारे में हम ज़रा थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं एक बार इन पर भी हम नज़र डाल ही लेते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। ठीक है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। और कितनी अनुसूची है हमने पहले बताया। अनुसूची कितनी है वर्तमान में? 12। और भारतीय मूल संविधान में कितनी थी? 8। और ये अंतिम 8वीं अनुसूची थी जिसमें क्या थी? भाषाएं। ठीक है, अब इनमें हम ये जो भाषाएं हैं ये देख लेते हैं। नंबर 1 असमिया, नंबर 2 उड़िया, नंबर 3 उर्दू, नंबर 4 कन्नड़, नंबर 5 कश्मीरी, नंबर 6 कोंकणी, नंबर 7 गुजराती, नंबर 8 डोगरी, नंबर 9 तमिल, नंबर 10 तेलुगु, नंबर 11 तमिल, नंबर 12 पंजाबी, नंबर 13 बांग्ला, नंबर 14 बोडो, नंबर 15 मणिपुरी, नंबर 16 मराठी, नंबर 17 मलयालम, 18वीं भाषा क्या है? मैथिली, 19वीं भाषा है संताली, 20वीं संस्कृत, 21वीं सिंधी और 22 हिंदी। तो टोटल कितनी भाषा हो गई है? टोटल हो गई है 22 भाषाएं। ठीक है बच्चों, कितनी भाषाएं? 22। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं और 38 भाषाओं का और प्रस्ताव है। ठीक है, और 22 अभी टोटल है, तो टोटल 60 भाषाएं हो जाएंगी। लेकिन अभी ऐसा कोई हुआ नहीं है, ऐसा अभी हुआ नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में ऐसा हो सकता है। ठीक है, टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। और ये कौन सी अनुसूची में है? 8वीं। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारे चैनल स्टडी ऑल एग्जाम यूपीएससी 2 IAS सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन की घंटी बजाएं। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और शेयर करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी वीडियो मिले। मेरा नाम रविंद्र कुमार भारती है। जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए आप हमें बता सकते हैं, हम उसी पर आपको वीडियो बनाकर देंगे। तो सभी साथियों को इसी के साथ धन्यवाद। हम विराम लेते हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चली है और सभी पिछली वीडियो भी देख लेंगे और पिछली वीडियो भी कभी इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।